Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Speducation. So as you all know, आज हम डिस्कस करेंगे क्या स्पेशल नीड्स होती हैं किसी भी बच्चे की, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं या नहीं है, क्या हमारा बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है या फिर ये कोई मेयर डेवलपमेंटल डिलेज हैं। और राइट, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हम ओवरलुक कर सकते हैं। So let's see, how can we identify the special needs of children with disabilities? How can we basically identify कि हमारे बच्चे की special needs हैं या फिर वो एक general बच्चा है। Alright, so who all can help in this process? जो लोग बच्चे के साथ रहते हैं, पेरेंट्स, केयर टेकर्स, फिजिशियंस, उनके टीचर्स, ये सभी लोग बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, किस स्पीड से हो रही है, किन एरियाज़ में थोड़ी कमी लग रही है, कौन कौन से एरियाज़ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन लोग ऑब्जर्व करते हैं जो उनके साथ रहते हैं। राइट, सो कुछ चीज़ें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ स्पेशल नीड्स ऐसी होती हैं जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट सम नीड्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, सम नीड्स आर हार्ड टू डिटेक्ट, जिनको हम हिडन स्पेशल नीड्स भी बोलते हैं। सो जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो चीज़ें हैं जो आप देख के पता लगा सकते हो। लाइक अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आप बच्चे को देख के पता लगा सकते हो कि इसको फिजिकल डिसेबिलिटी है। राइट, डाउन सिंड्रोम में आप बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा सकते हो। बट इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर ASD और ADHD, ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी? जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगा सकते हो कि ओके, द चाइल्ड इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन सर्टन एरियाज़, तो शायद ये डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट यू कैन ओनली आइडेंटिफाई, you can only have an idea, you cannot label the child, you are not supposed to label the child, क्योंकि आपने देख लिया कि उसने 2 बार 4 बार आपकी बात नहीं सुनी, किसी बात पे रिएक्ट नहीं करा, तो आप उस पर लेबल नहीं लगाओगे कि ये बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो येस, moving ahead, every child has a unique way of developing. Every child develops at his or her own pace. अपनी स्पीड से बढ़ता है बच्चा, राइट, पर कुछ एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर है। जैसे हमें पता है वी नो कि इतने साल तक बच्चा बोलना शुरू कर ही देगा, इतने साल तक बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देगा, इतने साल तक बच्चा अपनी नीड्स कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, इतने साल तक बच्चा चलना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें हमको पता होती हैं। राइट, तो एक ऑर्डर है, प्रिडिक्टेबल है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ आगे ये होगा। सो हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है? वी आर गोइंग टू लुक एट सम रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग इसको बोलते हैं साइंस ऑफ वार्निंग, कहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। सो वील सी किन किन एरियाज़ में अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो आपको थोड़ा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द कम्युनिकेशन रेड फ्लैग्स। कम्युनिकेट करते हुए बच्चा अगर इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, देन यू नीड टू हैव स्पेशल फोकस ऑन द चाइल्ड। ऑलराइट, बच्चा 1.5 साल का हो गया है पर अब तक बोल नहीं रहा, बच्चा 1 साल का हो गया है पर अभी तक अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतें आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, चाहे इशारों से या बोल के। राइट, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो एवरीडे उसके आसपास होते हैं बट फिर भी अब तक वो उनको पहचान नहीं पा रहा 1.5 साल तक। कुछ सिंपल कमांड्स आप उसको पूछ रहे हो, खाना खाना है, पानी पीना है, वो भी नहीं समझ पा रहा 1 साल तक। ठीक है, if he or she is having difficulty to understand 50% of the language at 2 years of age, मतलब जो लैंग्वेज आप यूजुअली उसके साथ यूज़ करते हो वो लैंग्वेज समझने में भी अभी उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, आधी या आधी से भी कम वो आपकी लैंग्वेज समझ पाता है, देन यू नीड टू बी अलर्ट। ऑलराइट, 4 साल का हो गया है बच्चा बट अभी तक फ्लुएंसी नहीं है, अभी तक साफ नहीं बोल पाता, तो ये एक रेड फ्लैग है, यू नीड टू टेक केयर। अनेबल टू इनिशिएट कन्वर्सेशंस और आस्क क्वेश्चंस एट 2.5 years of age। बच्चा 2.5 साल का हो गया है पर क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता, अपने आप अपनी बात रख नहीं पाता, कोई चीज़ अगर उसको कन्वर्स करनी है तो वो शुरुआत नहीं कर पाता, इनिशिएट इज़ शुरुआत करना, वो नहीं कर पाता। प्रोनाउंस अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता अप्रोप्रिएटली, उसे नहीं पता मुझे कहाँ पे मी, कहाँ पे मेरा, कहाँ पे तुम्हारा लगाना है। 2 साल का हो गया है बट अब तक प्रोनाउंस अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, देन इट्स अ रेड फ्लैग। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सम मोटर रेड फ्लैग्स। मोटर इज़ फिजिकल मूवमेंट की यहाँ पर बात होगी, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, दोनों की बात होगी। इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग एबनॉर्मल मूवमेंट, बच्चे में एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है,
ठीक है, 3 से 6 महीने तक, तो इट्स अ रेड फ्लैग। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं बच्चे की मसल टोन में, यू नीड टू टेक केयर। हाईली फेवर्ड हेड पोजीशन, बच्चे की हेड पोजीशन जो है वो मोस्टली हाईली फेवर्ड, एक ही तरफ वो ज़्यादातर उसको रखता है, ठीक है। नॉट वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, बच्चा 18 महीने का 1.5 साल का हो चुका है बट अभी तक खुद से नहीं चलता। टो वॉकिंग कर रहा है बच्चा, वो भी बहुत ज़्यादा, 2 साल का हो गया है बट अभी तक टो वॉकिंग कर रहा है। हैंड्स रिमेन फिस्टेड, फिस्ट होती है मुट्ठी बनाना, मतलब मुट्ठी बना के रखता है मोस्टली बच्चा 2 महीने तक का होने पर भी। सेंसरी इश्यूज़ हैं कुछ बच्चे को, कुछ ऐसे टेक्सचर्स हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो वो अवॉइड करता है, कोई सर्टेन ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई चीज़ें हैं, कोई ऐसी नॉइस है जिनको वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, कुछ सेंसरी कंसर्न्स हैं अगर उसको, देन यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन। देन ऑल्सो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिंगर कोऑर्डिनेशन में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने कोई चीज़, उसके टॉयज़ पड़े हैं, सपोज उसके टॉयज़ पड़े हैं फ्लोर पे बट वो उनको उठा नहीं पा रहा बिकॉज वो आईज़ को और हैंड्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, या मे बी फाइन मोटर स्किल्स उसकी अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुई हैं तो वो शायद फिंगर से उसको ग्रैप नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं, दीज आर सम रेड फ्लैग्स। यू डोंट नीड टू जज कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है ही है, बट यू आर सपोज टू हेल्प हिम, you need to talk to specialists, all right? So yeah, our next one is cognition. Now let's have a look at the cognition red flags. No eye contact at 3 months of age, बच्चा 3 महीने का हो गया बट अब तक आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। नो एक्सप्लोरेशन ऑफ टॉयज़, 6 महीने का हो गया, आधे साल का हो चुका है बट टॉयज़ ढूंढता ही नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं चाहता। क्यों? मे बी क्योंकि उसको याद ही नहीं है, ठीक है। नॉट रीचिंग फॉर टॉयज़ एट 9 months ऑफ एज, उसको पता है टॉयज़ वहाँ होंगे बट वो खुद से जाके वहाँ उसको उठाना नहीं चाहता। मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली शायद उसने एक्सेप्ट नहीं किया है या उसको वो चीज़ें याद नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का 9 महीने का हो गया है, बहुत आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी छोटा है। यहाँ आप उससे कुछ बात कर रहे हो और एकदम से वहाँ कुछ मूवमेंट होगी और वो बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 साल का होने के बाद भी। इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाता। 1 साल का हो गया है, कोई भी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उसको रिटेन नहीं कर पाता, उसको याद करके लंबे समय के लिए अपने दिमाग में नहीं रख पाता। डिफ़िकल्टी फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ आप उसको करा रहे हो बट वो उन पे फोकस ही नहीं कर रहा। 1.5 साल का हो गया है बच्चा बट ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द एक्टिविटीज़। प्रेफरेंस टू प्ले अलोन ऑल द टाइम एट 3 years ऑफ एज, 3 साल का हो गया है बट ही वॉन्ट्स टू प्ले अलोन, he likes to be aloof, he is not interested in playing in group or making friends, then you need to take care, all right? No cooperative play at 5 years of age, 5 साल का हो गया है बट अभी भी बाकी बच्चों के साथ मिलके कोऑपरेट करके नहीं खेल पाता। सो ये कुछ कॉग्निशन रेड फ्लैग्स हैं। देन लेट्स हैव अ लुक एट द बिहेवियर रेड फ्लैग्स। बिहेवियर रेड फ्लैग्स, आप बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आपको दिख सकती हैं जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है ड्यूरिंग मल्टीपल टाइम्स पर डे, एक ही दिन में बहुत बार, काफ़ी बार वो कुछ नेगेटिव बिहेवियर शो कर चुका है, यू डोंट नीड टू स्कोल्ड हिम, आपको उसको डांटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है, आपको पता लगाना है कि क्या रीज़न है इसका, ऑल राइट। नो सेल्फ कामिंग और डिफ़िकल्टी कामिंग विद इंटरवेंशन, इंटरवेंशन सर्विसेज बच्चा ले रहा है तो कोई सेल्फ कामिंग, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा वो जिससे वो अपने आप को काम डाउन कर सके, ठीक है। सेल्फ इंजरी, मे बी वो अपने आप को हर्ट करता है। हेड बैंगिंग, सर मारना, मे बी दीवार पे या डेस्क पे, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट पे जिससे उसको हर्ट हो। हिटिंग, किसी भी तरीके से अपने हाथ या पैर मारना। सेल्फ इंजरी इज़ बेसिकली वो अपने आप को हार्म कर रहा है, ऑल राइट। बिहेवियरल इंटरवेंशंस फेल एंड डू नॉट इम्पैक्ट बिहेवियर, आप बिहेवियरल इंटरवेंशंस दे रहे हो बच्चे को, आप सिखा रहे हो या मे बी आप टीचर्स सिखा रही हैं, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, बट वो सब वेस्ट जा रहा है, बच्चा नहीं ध्यान दे रहा और उसका बिहेवियर इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ही इज़ कंटिन्यूसली शोइंग द सेम बिहेवियर, देन यू नीड टू लुक इनटू द मैटर। आपने एक रूटीन बना दिया है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, आपको पता है आपको ये एक्टिविटीज़ करानी है, बच्चे को पता है मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है टू इम्प्रूव माई बिहेवियर, बट द नेगेटिव बिहेवियर इज स्टिल देयर, इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग, देन यू नीड टू टेक केयर, यू नीड टू हैव अ लुक। अब क्या करें अगर ये रेड फ्लैग्स अगर आपको शो हो रहे हैं तो क्या करें? यू डोंट हैव टू पैनिक,
परेशान नहीं होना। हो सकता है ये मेयरली कोई डेवलपमेंटल डिले हो, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो कोई चीज़ सीखने में, ठीक है, इट हैपन्स। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर कोई डिले आपको दिख रहा है, एज अ टीचर व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑब्जर्व योर चाइल्ड। आप एवरीडे उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्लास में जब वो बाकी बच्चों के साथ है, जब वो कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, यू कैन ऑब्जर्व कि क्या ये चीज़ें ये रोज़ करता है, क्या ये चीज़ें ऐसी कर रहा है जो इसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है या फिर वही सेम चीज़ रोज़ रिपीट हो रही है। तो आप सेल्फ स्क्रीनिंग कर सकते हो, बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो। यू कैन टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स, आप बच्चे के पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि क्या आपको भी ये बिहेवियर देखने को मिलता है घर पर, ठीक है। जो कंसर्न्स हैं आपके वो आप डिस्कस करो पेरेंट्स के साथ और बाकी स्पेशलिस्ट के साथ कि अगर बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो हम उसको जल्दी से जल्दी दे सकें, ताकि टाइमली हम वो जो डिलेज हैं उनको ओवरकम कर लें। ऑल राइट, सो यू डोंट हैव टू पैनिक being a parent or being a teacher. You don't have to panic, you have to act smart, you have to be calm, and you have to help your child. You don't have to label him, you don't need to shout at him for certain behavior. उन्होंने कोई मे बी उनकी लैंग्वेज अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है एंड ही और शी इज़ यूजिंग एनी रफ लैंग्वेज, उसको पता ही नहीं है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो आपके डांटने से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू नीड टू टेल हिम कि ये लैंग्वेज या ये बिहेवियर गलत है, यू नीड टू स्टॉप इट, ठीक है। यू हैव टू बी काइंड टू द चाइल्ड। तो यस, ऐसे कोई बिहेवियर्स अगर आपको शो हो रहे हैं बच्चे में, यू डोंट नीड टू जज देम, यू डोंट नीड टू लेबल देम, बी काम, बी पेशेंट, बी लविंग, बी केयरिंग। बच्चा भी परेशान हो रहा है आपके साथ, राइट, क्योंकि वो सब झेल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, ही इज़ द वन हु इज़ फेसिंग देम। आपसे ज़्यादा शायद वो परेशान हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ऑल राइट, इन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हो। एंड येस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।